सर जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता है। तो आज की जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि 6 ऐसी वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं जो कि जो लोग अमेरिका में जब शिफ्ट होते हैं या वहां पर रहते हैं तब उनके उपयोग में आती है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि इससे आपको थोड़ा अमेरिका की संस्कृति के बारे में पता चलेगा, वहाँ का क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर? ठीक है। हाँ ना, बात भी आप सही कह रहे हो। बात अमेरिका की अब सब जैसे अब हमारा इलाका राजस्थान, तो वो सब गर्म इलाका है, वहाँ पंखे वगैरह सभी चीजें पड़ती है। फिर एक हमारा एक इलाका शिमला, वो है ठंडा, वहाँ पे भी अलग है। तो हर जगह के इलाका अलग अलग है और हर जगह की जरूरत भी अलग अलग है। क्यों हुआ भाई? ये क्यों बोल रहे हो आप? अपना अपन खाना खाते हैं तो थाली में खाते हैं, वो साउथ इंडियन में आते हैं अपन तो केले के पत्ते में खाना खिलाते हैं। अब सर मैं आपको उदाहरण दूं कि जो हीटिंग है वो सर्दी में बहुत काम की चीज है। अब उज्बेकिस्तान में जाने का मौका मिला तो वहां पर कमरों के अंदर, होटलों के अंदर, यहाँ तक कि बाथरूम तक में हीटिंग का पूरा इंतजाम करा हुआ। वो क्यों? क्योंकि सर उस इलाके में सर्दी पड़ती, तो जैसी जो मौसम रहता है, वातावरण रहता है, जगह रहती है, वैसे हिसाब से इंसान को ढाल लेता है और वो जो है कि उसकी हिस्सा बन जाता है जिंदगी का। और वो हीटिंग बहुत जरूरी है वहाँ पर सर्दी की वजह से। अब अमेरिका की ऐसी कौन सी वस्तु है जो, चलो देखते समझते क्या चीज लगाया जाए। Hello, I'm Lawrence and I'm on a quest to uncover all of the memos that Britain and America lost in the pond, and one of those memos pertains to objects and stuff, specifically objects and stuff that you find around the house that I only encountered after moving to the United States. In previous videos, I gave you a tour of my first American house as well as an exclusive look at my dusty garage. And so, if you want to join me on this journey of putting together this place and you haven't yet subscribed to this channel, do that now. अब वाकई में क्या आदमी ब्रिटेन से अमेरिका में शिफ्ट हुआ है तो वाकई में इसको अमेरिका की नई नई चीजों का मालूम पड़ा होगा, तो इसको सच्ची लग रही होंगी वाकई में चीजें। ये बिल्कुल सही जानकारी देगा, क्योंकि ये का भुगतान होगी शुल्क बताएगा जो इसको बताया जाएगा। In the meantime, come with me as we look at 6 housing objects that I only encountered after moving to the United States. चलिए सर, चलिए। Locked again. आराम से। 2 words, public toilets. And I know what you're thinking. Ooh, Lawrence, what have public toilets got to do with houses? And the answer is simple. Nothing. But they do very neatly lead me into my next point, so shut it. Because you've probably heard Brits like me moaning about the lack of privacy in American public toilets, because you've got that gap and everything. Well, when it comes to our respective houses, that dedication to privacy, or privacy, depending on how you say it, is reversed. What? How? Do British rooms have gaps in the door? ये बात तो सही है कि पहले अगर जाओ तो गोपनीयता तो होना बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है। बाबू भाई दरवाजों में गेप वेप रहता है तो डर लगे रहता है, साला कोई झाँक नहीं ले, कोई देख नहीं ले, इसलिए कहा गेप वेप नहीं रहना चाहिए दरवाजों में। सही बात है यार, अगर महिला है तो फिर एक सुरक्षा की दृष्टि से सही बात है, बहुत जरूरी। अगर कोई कैमरा से आजकल कैमरा चलना शूट कर ले तो इतनी बदनामी हो। No, I'm not talking about gaps, I'm talking about locks on the door. Furthermore, I'm not just talking about bathrooms, but several rooms in the house. In America, many rooms, and in particular bedrooms, will have a lock on the doorknob that looks a little bit like this. Growing up in Britain, I found these to be far less common, which is a shame because they just give you that peace of mind that somebody's not going to walk in on you while you're reading a book. And for lock completists, they might sometimes take the form of a button, but there might also be some sort of rotating lock mechanism that looks like this. सर आपने जो पहले वाला देखा था गोल वाला लॉक, वो जो है कि हम देख चुके हैं, थाईलैंड गए तो वहाँ हमने इस प्रकार के लॉक देखे थे। उस जो आपने ये दूसरा वाला दिखाया लॉक, ये हम दुबई के होटलों में देखा, ऐसे लगा वहाँ ऐसे लॉक लगे हुए। और वो इतने खतरनाक लॉक है, अगर चाबी घूम जाए नहीं तो तुम्हारी ऐसे की तैसे हो जाएगी। So to recap, while Americans might not value public toilet privacy, the opposite is true with bedrooms. Sometimes Britain and America seem like alternate versions of each other, and perhaps one of the finest examples of this can be found in the delivery of post, except Americans don't call it post, they call it mail. And while us Brits like to distinguish between a mailbox on the street, in other words a post box, and a residential mailbox, aka a letterbox in your door, अपने वहाँ भी क्या है, ब्रिटेन वालों राज ज्यादा करा था तो अपन इसलिए कहते हैं पोस्ट ऑफिस। वो अमेरिका में वहाँ पे वो मेल कहते हैं।
अच्छा हमारे वहाँ जो है पोस्ट बॉक्स के डब्बों का चलन नहीं है, पर हैरानी हो रही है कि वहाँ हर जो है घर के बाहर पोस्ट बॉक्स का डब्बा है। और बाबू भाई जो है कि अपने वहाँ अक्सर अगर ऐसा होता तो किसी बड़े शहर के बड़े कॉलोनी में होंगी ये चीजें, वो भी नहीं के बराबर। Us Americans call this a mailbox and this a mailbox. It's all a bit confusing. Thankfully, in this video, I'm just talking about this. To Americans, this low-shaped contraption has just simply been a way of life since the day they were born. Perhaps some Americans don't even give them a second thought. But to people like me who grew up in a different country with different mailboxes, there's a certain charm to them. सब चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो वो पहुँचने नहीं, वो काम घर की चीज़ पड़ता। हमारे घर पे आएगा, आवाज़ आएगा, बाबू भाई जब उन्हें आवाज़ दी, हम पहुँचे, चिट्ठी हमारी दी या कुछ भी नहीं भेजा, हमने लिया, और अगर ये चीज़ हमें जरूरत नहीं है। After all, the only time that we get to see these outside of living here is in the movies. Oh look, here's Kiefer Sutherland playing mailbox baseball in Stand By Me. Here's Forrest Gump and the kid from The Sixth Sense framed by a gorgeous line of mailboxes while the kid is too busy looking at Bubba, Jenny and Forrest's mum in the distance. Here's a mailbox playing a key role in a Keanu Reeves Sandra Bullock film that sadly isn't Speed but a film you don't remember called The Lake House. And here's a pair of wayward vandals graffitiing a mailbox in Up. It's been a while since I've seen that film, but I'm pretty sure that's what's happening here. ये बात सही है यार बाबू भाई, अपनों ने भी यार कोई फिल्मों के अंदर जो है बॉक्सों को बहुत बार देख लिया यार। रायन जी असल बात क्या है, ईमेल व्हाट्सएप वो ये दूसरी चीजें जो आ गई ना, इससे क्या है यार, इस चीजों का चलन बहुत कम हो गया है। पर बाबू भी क्या है, देखो तकनीक का काम अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसी गुप्त चीजें रहती हैं जो आपको लिखावट के साथ अगले के पास पहुंचाना तो समझता सबसे कारगर चीज है बाबू भाई आज भी। मेरे भैया ये बात आपकी से बात है। अब जैसे मेरे नाम का बेटा है तो बाबू भाई तो उल्लू बताया, कोई बताएगा हाँ बाबू भाई मेरे को सुनते थे। अब ये जो ईमेल है ये बिल्कुल मेरे पास जाएगा, दूसरा आदमी नहीं जाएगा। सही बात। The point is, American movies have this uncanny knack of making things seem almost magic, even things as simple as this. And as somebody who, for the past 14 years, has only lived in rented American accommodation, I've been used to picking up my mail from what was essentially a glorified high school locker. This represents my first proper American mailbox, and I feel like I've finally arrived. In the past, I've told you about how during the summertime it's useful on American houses to have a bug shield. That way you can open your windows, or in this case, your door. And in theory, this makes it harder for bees and mosquitoes and all the other insects to get into your house. हाँ मैंने ये देखा था अमेरिका वहाँ पे क्या है साहब के सर्दी गर्मी बड़ी हर चीज ज्यादा आती है। अब गर्मी के अंदर अगर ये चीज अगर है तो बाकी में जो ज्यादा लगी है इससे अपनी बहुत सेफ्टी बहुत अपनी सुरक्षा है। Doesn't seem to work, but the theory's good. But one thing I haven't spoken about is winter time, because when the temperatures plummet to minus 2,000 degrees Fahrenheit, there aren't really many bugs trying to get in anyway. Instead, you have to protect your door from the elements. And that's where the storm door comes in. Sorry, I don't have much room here. Can I switch places? The storm door, where you can see this light is reflecting onto, is a door that sort of sits outside of the main door, and it sort of serves two purposes. Firstly, it's another barrier for burglars to have to overcome. And secondly, when you've got frost and snow and rain, it sort of protects this door from getting ruined by those weather elements. वाकई में मतलब इसका मतलब ये बाबू भाई कि वहाँ पर दो दरवाजों को होना वो जरूरी है। यार मैंने एक वीडियो देखी थी क्या, उसमें वो हमें कहीं जब सर्दी ज्यादा होती तो जब सर्दी ज्यादा जब माइनस हो तो वो दिक्कत नहीं आती। ये वीडियो देखी थी मैंने। अब बाबू में दो दरवाजों का तो क्या ज्यादा खर्चा आएगा, खाली फायदे होते हैं उसके। And in addition to storm doors, you also have storm windows, which sort of do the same thing for windows that this does for doors. And that's really it, because we don't have storms quite of the severity that you might experience here in the Midwest. Storm doors and storm windows aren't really that common in Britain, hence why they made it onto this list. इनके बाबू में क्या बात तो सही है यार, क्योंकि अमेरिका में क्या है टोर्नेडो ने जाने क्या क्या तो आते रहते हैं। क्या ये सही है तो जरूरी भी है। वो ब्रिटेन के अंदर, वो ब्रिटेन थोड़ा ठंडा इलाका है तो वहाँ तो मामला इतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ जो है कि जरूरी भी इसका होना। Hello, what's this? A fan outside of my house? Might have to put in a restraining order. Seriously, I did have to do that 3 years ago, so keep your distance.
In previous videos, you've heard me talk to death about how American homes have air conditioning and British homes just don't. And so I don't want to dwell too much on what happens with air conditioning inside the house, but rather outside. Because you see, for the first time since I moved to the United States, the air conditioning in my home is entirely central air. In other words, the aircon is built entirely into the house instead of me having to install window units, which is great. ये अच्छी चीज है, एक चीज को लगाओ पूरे घर को ठंडा कर दे। बाबू भाई ऐसा है कि वो वाली अटैक ही नहीं कि हर कमरे में अलग अलग कूलर लगाना पड़े, एसी लगाना पड़े। लेकिन सरू जी ये तकनीक भी समझता हूँ पैसे की होगी, पैसे वाले इस्तेमाल करेगा मैं समझता हूँ, क्योंकि इतना छोटा मोटा खर्चा तो नहीं होगा उसको करने में कि एक खटके से इतना सारा पूरा आपका मकान ठंडा बनना, एक कमरे में कूलर अलग, दूसरे कमरे में कूलर अलग। मेरे भाई ये तेरा गांव के बात नहीं, अमेरिका के बात करिए, वहाँ हर आदमी पैसे वाला चलेगा, कंगाल अमेरिका में नहीं है। And because of that, we have this thing, which I haven't really learned the name of. Perhaps it's a generator of some kind. Anyway, what it does is it sits outside, the fans spin around, and it creates airconage. And the outsides of many houses will feature one of these throughout the United States. I have heard that it requires a little bit of maintenance and cleaning, so after this video goes out, I will be reading all about that. अब बाबू भी क्या है कि किफायती भी होगा और उसका मेंटेनेंस भी आसान दिख रहा है, तो हर कोई ये लगवाएगा बाबू, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से कर रहा हूँ चीज को साफ। With a hot bath. And so we go from fans outside my house to fans above my bed. Seriously, don't get any ideas. I am married. But in much of the United States, just as with air conditioning, ceiling fans are found in most houses. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम पंखे कमाल है भी है। सर ये आपको नया लग गया होगा, हमारे लिए कोई नया नहीं है। उसके वजह क्या कि हमारे हर घर में हर कमरे पर सब जगह जा जाओ आपको पंखे लगने देंगे। हाँ, खाली एक जगह शिमला उधर ठंडापुर के वहाँ पंखे नहीं थे, नहीं तो हमारे यहाँ कहीं भी चले जाओ आपको पंखा कमरे में मिलेगा, हॉल में भी मिलेगा, किचन में मिलेगा, यानी जहाँ जहाँ जरूरत है पंखा हर जगह मिलेगा। बाबू भाई हम ही लोगों ने तो टट्टे तक में पंखे लगा रखे हैं, तो कमरों को रो रहा है। सही करो। Now, for the past 15 years, in a variety of rented American apartment complexes, I've always had ceiling fans that had a chain that you pulled to get the fan going. Sure. But now, with the acquisition of my first American house, things work a little bit differently. It's doing it. That was a trick. I was actually using a remote control. Still cool though, isn't it? Literally. I've just realised it's winter and this should not be on. सर क्या है ये समझ लो कि आपका टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हर जगह हर चीज बदलती चली है। अब क्या है आपका रिमोट पहले ये चीजें होती नहीं, उस हिसाब से काम होता था, अब ये रिमोट वगैरह आ गए तो उस हिसाब से काम हो रही है। Remember in my last video when I showed you around my garage and we found this spare gate hanging around in the rafters? Well, it turns out this isn't a spare gate, but a missing one. Since I announced that I'd become a United States citizen and bought my first American house, some of you sent me messages along the lines of, "Oh, well done, Lawrence, you are living the American dream." But last time I checked, the perfect picture of the American dream involved having a white picket fence. And I don't have any data to back this up, it's just all from observation. But it feels like, at least here in the Midwest, that there are far fewer white picket fences and a great deal more chain link. Some Americans that I've spoken to seem to be of the opinion that chain link fences are kind of ugly. And I sort of agree, but if I put together a large enough collection of these fence pieces, I might be able to construct my own Hell in a Cell in the back garden, so that'd be fun. सर क्या सफेद वाली आपको दिखने में खूबसूरत जरूर हो, पर ये लोहे की जो बाड़ है ना, ये ज्यादा मजबूत नजर आ रही है मेरे को तो यार, यकीनन। बाढ़ का मतलब होता है सुरक्षा। अब आप सुरक्षा के दृष्टि से अगर आप देखते हो तो आप खूबसूरती में मत जाओ, आप सुरक्षा को देखो, सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज बहुत अच्छी, बहुत फायदेमंद है। अब सर क्या वो जो लकड़ी की दिख रही है मुझे सफेद वाली बाढ़, जैसा मैं समझता हूँ, अगर ये लोहे की, अगर अब जो लोहे की बात आ रही है तो इसमें आप जो है 2-in-1 वाला काम है, एक तो मजबूत भी हो, दूसरा आप करंट में तोड़ा सकते हो ताकि कोई Anyway, we don't really use this style of fence much around British gardens. And from memory, this is the first chain link fence that I've had since moving to the United States.
That's it for this episode. If you haven't had a chance to see the tour of my house, you can do that by clicking on this here. And be sure to subscribe to my channel so that I don't have to. And a big thank you to my patrons who make these videos possible. If you would like to become a patron of Lost in the Pond, you can do so today at patreon.com/lostinthepond. साहब वाकई में वीडियो को मालूम से जो जानकारी मिली वाकई में बहुत ही अच्छी बहुत ही शानदार मिली है। कोई भी अगर अमेरिका अगर जाना चाहे तो वो कभी वो नहीं करेगा। सिर्फ इसमें एक बात है कि जो पंखे की बात को छोड़ कर जितनी भी चीजें उन्होंने बताई है वाकई में हमको नहीं लगी। जहाँ तक के सवाल है इनके बाढ़ वालों का, पर हमारे इतने बड़े बड़े खूबसूरत बंगले तो रहते नहीं। हमारा जो गांव रहता है बाग बगीचों में बाढ़ लगाते हैं, वो भी सस्ती सुंदर लगाते हैं, वो कभी कभी मौका पड़ने में करंट दौड़ा देते हैं। सर भी जो है कुछ बड़े बड़े बंगले आपने देखे होंगे कि ऊंची ऊंची दीवार खड़ा कर देते हैं आसपास 6-8 फीट की, फिर उसके बाद बारीक बारीक कांच फंसा देते हैं उसमें कि अगर कोई चढ़ने की कोशिश करे तो जो है घायल हो जाए, तो वो जो है कि बहुत सुरक्षा का आपका काम करती है। यार मेरे को वो मशीन बहुत बढ़िया लगी कि खाली आप एक मशीन लगाओ, एक मशीन आपने लगाई कि आपको पूरा घर ठंडा, ना आपको कमरे में पंखे की जरूरत, ना आपको किचन में पंखे की जरूरत, कहीं भी पंखे की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। अच्छा बाबू भाई, अपन दुबई में थे तो मुझे लग रहा है वो सेंट्रल जो है कि यूनिट जो था वो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार काम कर रहा है कि अपन एक से हर चीज चला रहे थे। तो वो जो है कि वो ऐसा लग रहा है वहाँ ये लगी होगी बाबू दुबई के अंदर, गलियारों के अंदर, बाथरूम के बाहर है, वो कबाड़ के साइड में, इधर कमरे में है। मुझे लग रहा है वो ऐसी हुआ कि एक ही बटन से सारा काम हो रहा था। अब देखने को रायन जी वही लोग बाग हैं, वही जमीन है, वही सड़क है। अमेरिका में भी अपने वहाँ भी, अब वहाँ पे भी किया लोग बाग कितनी चीजें बदल जाती हैं, उनके सोचने के नजरिए, चीजें इस्तेमाल करने के नजरिए, बाबू भाई जिंदगी गुजारने के नजरिए। अमेरिका जो है कि मतलब वो वाला आज मैं डायलॉग बोली दूं कि अगले जन्म वो अमेरिका ही कीजिए। क्या बोलते बाबू? अरे मेरे भाई अमेरिका में मत रहो, अपन ने वो अमेरिका का जो गरीबी वो वाली वीडियो भी देखी है, तो मेरे भाई उसमें अमेरिका, जापान, पेरिस, वहाँ सब अच्छे खूबसूरत है। तो भैया ये मतलब जितना बड़ा देश होता है हर देश के दो पहलू है। क्या अमीरी भी वहाँ मौजूद है, गरीबी भी वहाँ मौजूद है, चाहे तो हम अमेरिका चले जाए चाहे तो और कहीं चले जाए। अब एंजल तुम अमेरिका की तारीफ कर रहे हो कि अगले जन्म में भगवान से मांग रहे हो कि अगली बार हम अमेरिका में पैदा कीजिए, तो भगवान ना करे गरीब पैदा कर दिया आपको तो क्या कर लोगे अमेरिका में? तो कम से कम क्या उखाड़ लोगे? तो कम से कम ये जो है कि अपन बाबू भी दिलासा दे देंगे कि अमेरिका में रहते हैं हम। दिलासा भी अपने आप को देंगे और किसको दोगे? मेरे भाई देख अमेरिका का में कोई ऐसा नहीं कि कोई मेहमान सोने के उसको जो वही इंसान है जो इंसान है, सिर्फ फर्क अगर तेरे को पड़े तो वो लोग मेहनत कर रहे तो आज उतना करना दे, अपने मेहनत होनी नहीं है चलते क्यों बोल रहे? तो ऐसा मेरे भैया मेहनत का सारा खेल है, मेहनत करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे खाली सब देखोगे अमेरिका अच्छा शहर, लंदन अच्छा शहर, जापान अच्छा शहर, लेकिन और अगर मेहनत करेंगे तो अपना यही गाँव ये अपना यही अपने। बाबू यहीं पे बैठ के अपन ने जापान चाइना की वीडियो भी देखी, तो इससे यही साबित होता है कि वहाँ की भी वहाँ का कल्चर भी अलग है, वहाँ का रीति रिवाज भी अलग है। अलग हो सकता है, कल्चर अलग, हर देश का कल्चर अलग ही रहता है। बाकी इंसान जो वो है वही। और फिर बाबू भाई अपन भी अमेरिका को देख चुके हैं कि वहाँ पर भी कई पिछले अलग अलग देशों ने राज्य करे हैं, तो उनकी भी जो है कि कहीं ना कहीं छाप होगी संस्कृति की, काम अलग अलग उनके तरीके होंगे जीवन के। फिर मौसम का भी एक बहुत बड़ा रूप है कि अपना हिंदुस्तान जैसे मौसम है, सर्दी भी हो, बर्फ भी गिरे, बारिश भी हो, गर्मी भी दबा के पड़े, तो फिर वो चीज तो बाबू भी रहेगी कि सबका जो है सुविधा तो उनको धीरे धीरे जब तकनीक इतनी आगे बढ़ रही तो फिर तो सुविधा तो लेना लाजमी बात। आवश्यकता ये आविष्कार की जरूरत होती है, जैसे जैसे उनकी जरूरत बढ़ती गई उस चीजों का आविष्कार करते गए और वो चीज बनाते चलेगा। क्या अब उसमें क्या है, उनको जरूरत पड़े तो उन्होंने आविष्कार करा, आज वो कामयाबी की मंजिल पे बैठे हुए। सर अब एक महापुरुष ये थे जिन्होंने वीडियो बनी, बहुत शानदार वीडियो बनी, एक महापुरुष ये बैठे हैं जिन्होंने वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और बेहतरीन एक अच्छे तरीके से, बहुत साधारण कॉमेडी के तरीके से अमेरिका के एक बेहतरीन रूप को दिखाया, जो कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमने आपको जोड़ा था उस वीडियो के अंदर। साहब वाकई में वीडियो बहुत अच्छी, बहुत शानदार लगी, जानकारी भी इन्होंने बहुत अच्छी थी, और मैं इनसे फिर वाकई में ऐसी वीडियो फिर आप बनाए जिससे हमको और
मालूम हो सके। इसी वीडियो के साथ हम और कोई अच्छी वीडियो जिसमें जानकारी भी होगी, आपका मनोरंजन होगा, वो वीडियो तक आपके सामने फैलाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।